हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ मिस्टर लेन को जब एक फ़ोन कॉल आता है और वो वेन चाओ के बारे में बताते हैं तो मिस्टर लेन बहुत परेशान हो जाते हैं और वो ये सब कुछ जाकर वांग जी और सिचैन को बताते हैं। तभी सडनली अचानक से कंपनी का जो मेन कंप्यूटर था वो हैक हो जाता है, जिस पर वो लोग और शॉक्ड हो जाते हैं। कंप्यूटर तभी हैपिंग जो सब कुछ बताता है। वांगजी और सिचैन को समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ी सी देर में जब हैपिंग वॉशरूम गया या जब हैपिंग कॉफ़ी लेने गया, इतनी जल्दी कंप्यूटर हैक कैसे हो सकता है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वांगजी हैपिंग से कहता है, हैपिंग क्या तुमने यहाँ किसी को आते हुए देखा? हैपिंग कहता है, नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। वहीं वांगजी से चेंग और मिस्टर लेन सारे कैमरास चेक करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं अगर हम ये चेक करें तो हमें ज़रूर पता चल जाएगा कि आखिर कौन है जो यहाँ आया। तभी वो लोग सारे सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए एक रूम में जाते हैं जहाँ सभी जगह के कैमरे को ऑपरेट किया जाता था। तभी वांगजी थोड़ी देर पहले का जो कंप्यूटर का कैमरा था उसे देखने की कोशिश करता है। वो थोड़ी देर तक देखते हैं। जब वो देखते हैं हैपिंग जो उस केबिन का डोर बंद करता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। तभी थोड़ी देर में एक ब्लैक कपड़े पहन के और मास्क लगा के पर्सन अंदर आता है और वो सीधा डोर ओपन करता है और कंप्यूटर के सामने कुछ करता है। लेकिन वो दोनों उसमें से कोई भी लोग उस पर्सन को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने ऊपर से नीचे तक पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पे एक बड़ा सा मास्क लगाया हुआ था। ऊपर से उसने कैप भी पहना था। हाथों में उसके पूरी तरीके से दस्ताने पहने हुए थे। ग्लव्स की वजह से कोई भी उसके हाथों को पहचान भी नहीं पा रहा था। तभी चैंग कहता है, सिचेन तुम्हें क्या लगता है ये पर्सन कौन है? वांगजी कहता है, गगा आखिर ये है कौन? वो लोग कई बार उस फोटो को जूम करके देखते हैं पर लोग उस पर्सन के बारे में कोई पता नहीं लगा पाते और हैपिंग के आने से पहले ही वो पर्सन उस रूम में से चला जाता है। तभी वो लोग एक गहरी सी सांस लेते हैं। वांगजी जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मिस्टर लैंड कहते हैं, वांगजी ये गुस्सा करने का टाइम नहीं है। वांगजी कहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ चुपचाप बस ये सब कुछ देखता रहूँ कि आखिर ये पर्सन है कौन? तभी चैंग कहता है, सिचैन मुझे क्या लगता है कि कोई लड़की है। सिचैन चैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या? तभी चैंग कहता है, ऑफकोर्स सिचैन, तुम एक बार फिर से इसे चेक करो, उसकी चलने का तरीका देखो और उसको देखो अच्छे से। वो एक पर्सन के एक मैन के जैसा नहीं लग रहा। देखो वो जैसे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई लड़की है। सिचैन फिर से उसको चालू करते हैं और फिर से उस पर्सन को देखने लगते हैं। इस बार तो वांगजी और सिचैन और मिस्टर लैन भी चैंग की बातों को से ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि जो उसमें अंदर गई थी वो एक लड़की थी। सिचैन जो वांगजी की तरफ देख रहे थे। वांगजी कहता है, आखिर हमारे ऑफिस में ऐसी कौन है जो भेंचाओ का साथ दे रही है? सिचैन थोड़ी देर तक सोचते हैं। तभी उन्हें यांगजी की याद आती है, लेकिन वो बिना प्रूफ के वांगजी या मिस्टर लैन या चैंग के सामने कुछ भी नहीं कह सकते। तभी वो वांगजी से कहते हैं, वांगजी हम ये पता लगा लेंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी आज बहुत हो गया, हम सब बहुत स्ट्रेस में हैं। वैसे भी हैपिंग ने बहुत अच्छा काम किया है, अब हम लोगों को घर चलना चाहिए, नहीं तो मॉम और विंग सच में बहुत परेशान हो जाएंगे। तुम जानते हो ना, तुम थोड़ी देर भी लेट हो जाओ तो विंग की कैसी हालत हो जाती है। वांगजी जैसे ही विंग के बारे में सुनता है वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी मिस्टर लेन कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस बारे में घर जाके लेनी, विंग या कुरेन को नहीं बताएंगे। तुम्हें तो पता है ना कुरेन की तबीयत अच्छी नहीं है, और वैसे भी अगर उसे पता चला कंपनी में ये सब हो रहा है तो वो बहुत परेशान हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि उसकी तबीयत पर कोई भी असर दिखे। ठीक है, ऐसा कहते हैं। सभी लोग करते हैं और एक साथ केबिन से बाहर चले जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ विंग जो बहुत गुस्सा हो रहा था वो कहता है, मॉम वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? तभी लेनी कहती है, विंग बेटा वो आ रहे होंगे। तभी विंग कहता है, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, अच्छा तुम किसको मिस कर रहे हो? विंग कहता है, मॉम और किसे करूँगा, मैं वांगजिका को मिस कर रहा हूँ। ऐसा कहता है। लेनी जोर जोर से हंसने लगती है। विंग कहता है, मम्मा आप मुझे टीज मत कीजिए।
मुझे सच में वांगजी का की बहुत याद आ रही है, ऐसा कहता है। तभी लेनी कहती है, बच्चा थोड़ी देर और, तुम्हारा वांगजी का अभी आ जाएगा, ऐसा कहती हैं और हंसने लगती हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी लोग अपनी अपनी कार से सीधा मेंशन में अंदर एंटर करते हैं। विंग जो सबसे पहले वांगजी जो अंदर मेंशन में आता है, जैसे ही विंग वांगजी को देखता है वो दौड़ता है और वांगजी के गले से लग जाता है। वांगजी कहता है, बाओ बे तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, गगा आज आपने बहुत लेट कर दिया, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, ऐसा कहता है। और वांगजी की नेक में खुद का फेस छिपाता है और वहाँ स्मेल लेने लगता है। वांगजी कहता है, विंग विंग कहता है, गगा मैंने आपको बहुत मिस किया। वांगजी एक स्माइल करता है और कहते हैं, बेबी मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तभी वांगजी एकदम से विंग के फेस की तरफ देखता है और कहता है, गगा कुछ हुआ है क्या? वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, नहीं तो। विंग कहता है, गगा झूठ मत बोलिए, सच बताइए आखिर क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? तभी वांगजी जो खुद को संभालता है वो अच्छे से जानता था कि वो विंग को कुछ भी नहीं बता सकता। तभी से चैन, मिस्टर लेन और चेंग सभी अंदर आ जाते हैं। वो तभी वांगजी विंग को हाथ पकड़ता है और उसे सोफे के पास ले जाता है और वहाँ बिठाता है। विंग कहता है, गगा पहले मुझे बताइए क्या बात है, और सिचेन का आप सब इतना थके हुए क्यों लग रहे हैं? तभी सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, आज सच में बहुत सारा काम था ऑफिस में, बस हम इसलिए थक गए हैं। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है क्योंकि वो सच में विंग से झूठ नहीं बोल पाता। तभी वो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और आंखों में उन्हें थैंक यू कहता है। सिचेन एक स्माइल करते हैं और तभी चैंग कहते हैं, विंग अच्छा क्या तुमने सिर्फ वांगजी को मिस किया, हम लोगों को मिस नहीं किया? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, नहीं गगा मैंने सबको मिस किया। वांगजी कहता है, सच में बाबे? विंग कहता है, गगा ऐसा कहता है और वांगजी स्माइल करता है। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहते हैं, विंग चलो रूम में चलते हैं। सभी लोग विंग और वांगजी को देख रहे थे। विंग जो एक स्माइल करता है और वांगजी का हाथ पकड़ता है और वांगजी सीधा विंग को अपने रूम में ले जाता है। विंग जो बेड पे बैठ जाता है, वांगजी जो बेड पे लेट जाता है और अपना सर विंग की को लैब में रख लेता है। विंग कहता है, गगा? वांगजी कहता है, विंग मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और वांगजी के हाथ बालों में अपनी फिंगर घुमाने लगता है। विंग देख पा रहा था कि वांगजी सच में आज स्ट्रेस में है। विंग अपने मन में कहता है, गगा मैं जानता हूँ सिचेन गगा ने मुझसे झूठ बोला, जरूर कोई तो बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, ऐसा कहता है। तभी कहता है, मैं जानता हूँ आप मुझे परेशान करने की वजह से नहीं बता रहे, पर मैं भी पता लगा के रहूँगा कि आखिर वांगजी का को ऐसी क्या बात है जो इतना परेशान कर रही है। वहीं हम नीचे देखते हैं जहाँ लेनी सबकी तरफ देखती है और कहती है, क्या बात है, सच बताओ, मुझे पता है कि सिचेन ने जो कहा वो बात नहीं है। तभी मिस्टर लेन कहते हैं, लेनी ऐसा कुछ नहीं है। लेनी कहती है, मुझे पता है आप सब लोग मुझे विंग समझ रहे हैं, पर मैं विंग नहीं हूँ, विंग बच्चा है जो आपकी बातों में आ गया। और मिस्टर लेन की तरफ गुस्से में देखती हैं और कहती हैं, मुझे सच सच बताओ आखिर बात क्या है? तभी मिस्टर लेन एक गहरी सी सांस लेते हैं। सिचेन और चेंग दोनों अपनी मॉम की तरफ देख रहे थे। तभी मिस्टर लेन सोफे पे बैठते हैं और गहरी सी सांस लेते हुए कहते हैं, तुम जानती हो वेंडवान का बेटा वेंचाओ वो वापस आ गया है और वो कैसे भी करके हमसे कंपनी को वापस लेना चाहता है। तभी लेनी कहती है, क्या? तभी मिस्टर लेन कहते हैं, हाँ वो किसी भी तरीके से हम सबको चोट पहुंचाना चाहता है, इसलिए आज उसने हमारी कंपनी का जो मेन कंप्यूटर है उसे हैक किया। लेकिन अच्छा है हैकिंग ने टाइम पर सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया। तभी लेनी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, तो तुम क्या कह रहे हो? तभी मिस्टर लेन कहते हैं, लेनी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। सिचेन कहता है, मॉम आप इस तरीके से भी मत कीजिए, आप बहुत स्ट्रांग हैं। लेनी कहती है, मैं अब बिल्कुल भी और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने बहुत पहले तुम्हारे डैड को इतने सालों खुद से दूर रखा, पर मैं अपने बच्चों को अब और दूर नहीं रख सकती, ऐसा कहती है। और वो सिचेन को मिस्टर लेन को हक कर लेती है। मिस्टर लेन कहते हैं, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अपने बच्चों को
या कंपनी को, किसी को भी अब कुछ भी नहीं होने दूंगा, ऐसा कहता है। वहीं चैंग और शिचैन दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं हम एक रूम में देखते हैं जहाँ एक पर्सन एक चेयर पे बैठा हुआ था। उसके सामने एक ड्रिंक की बोतल थी और एक ड्रिंक का ग्लास उसके हाथ में था। तभी वो जोर जोर से हंसता है। उसके सामने एक लड़की जो खड़ी हुई थी। तभी वो पर्सन कहता है, अभी तो मैंने सिर्फ उन्हें एक झटका ही दिया है और वो उनकी हालत तुमने देखी कैसी हो गई थी। तभी वो लड़की कहती है, ऑफ कोर्स सर, वो लोग तो पूरी तरीके से पागल हो गए थे। मुझे तो लगा था कि उनमें से कोई एक आज सच में बर्बाद हो जाएगा। तभी बेंचाओ कहता है, मुझे पता है कि वो लोग यही सोचेंगे, पर ये तो एक बहुत छोटा सा झटका था, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हें ये बताना चाहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वो जोर जोर से हंसता है, लेकिन तभी वो सामने दो फोटोज देखता है और कहता है, तुम्हें पता है ये दोनों इस लैंड में उस लैंड फैमिली की कमजोरी है। तभी वो सामने खड़ी लेडी कहती है, हाँ, और अपने दांत पीसती है गुस्से में और कहती है, इस पर्सन की वजह से पता है मैं उस लैंड वांगजी से नहीं पा सकी। तभी पेंचाओ कहता है, ऑफ कोर्स, तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिलेगा और जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा। बस तुम्हें तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। वो लड़की कहती है, ऑफ कोर्स, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, बस मुझे वो लैंड वांगजी चाहिए। तभी वो पर्सन कहता है, अब उन्हें दूसरा झटका देने का टाइम आ गया है, ऐसा कहता है। वो लड़की और वेंचाओ दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं हम विंग और वांगची को देखते हैं, जो डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठे हुए थे। सभी लोग विंग को बिल्कुल भी परेशान करना नहीं चाहते थे, इसलिए हमेशा के जैसा उनका रूटीन रहता था उसे वैसे ही फॉलो करते हैं। सभी लोग अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर के बाद वांगजी विंग को लेकर रूम में चला जाता है। वो विंग को अच्छे से बेड पर लेटाता है। तभी वो कुछ काम के लिए खड़ा होता है। तभी विंग कहता है, ग आज आपने बहुत काम किया है, मैं चाहता हूँ आप बस मेरे पास बैठे, ऐसा कहता है और वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। वांगजी जो एक स्माइल करता है और विंग के पास लेट जाता है। वो विंग के हेड को अपनी चेस्ट पर रखता है, उसे टाइटली होल्ड कर लेता है। विंग कहता है, गगा आप ठीक है ना? वांगजी कहता है, खुश बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहता है और विंग की फोरहेड पर किस करता है। वहीं विंग कब वांगजी की चेस्ट पे ऐसे ही देखते देखते कब सो जाता है उसे पता नहीं चलता। और वांगजी जो बस विंग को ही देखता है और विंग को देखते देखते उसे कब नींद आ जाती है उसे भी पता नहीं चलता। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांगजी जो पहले उठता है और उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो बहुत गहरी नींद में एक पपी के जैसे सो रहा था, वो विंग की फोrehead पे किस करता है और कहता है, बेबी, मैं नहीं चाहता कि उसे कभी पता चले कि तुम और मॉम मेरी सबसे बड़ी वीकनेस हो, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी वीकनेस हो बेबी, मैं तुम्हें खो के जी भी नहीं पाऊँगा, ऐसा कहता है और अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए कहता है, मुझे कुछ भी हो उसके बारे में पता लगाना ही होगा कि आखिर वो कौन पर्सन है जो हमारी कंपनी में इस तरीके से वेंचाओ की हेल्प कर रहा है, ऐसा कहता है और अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। उसके बाद वो फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम में जाता है। अच्छे से मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद वो बाहर आता है। तब तक विंग जो नींद से उठ खुलकर उसकी और वो बेड पे बैठ चुका था। तभी वांगजी विंग को देखता है तो उसके पास आता है और उसके लिप्स पे छोटा सा किस करता है। विंग कहता है, गगा, मैंने ब्रश भी नहीं किया है। वांगजी कहता है, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बेबी ने ब्रश किया है या नहीं किया है, ऐसा कहता है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गगा ठीक है, मैं भी फ्रेशन अप होके आता हूँ, और वो भी वॉशरूम में चला जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी लेनी विंग से कहती है, विंग, क्यों ना हम दोनों आज शॉपिंग करने चलें? विंग कहता है, मॉम। तभी वांगजी कहता है, मॉम, पर आप दोनों को क्यों जाना है शॉपिंग करने के लिए? तभी लेनी कहती है, पर हम दोनों क्यों नहीं जा सकते? मुझे सच में बहुत सारी शॉपिंग करनी है और मैं सच बताऊं तो आने वाले बेबी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करना चाहती हूँ।
वांग जी कहते हैं मॉम अभी बेबी को आने में बहुत टाइम है और मैं नहीं चाहता कि आप और विंग बाहर जाएं। तभी लेनी कहती है वांग जी मैंने कह दिया, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं विंग का अच्छे से ख्याल रखूंगी और हम जल्दी वापस आ जाएंगे, ऐसा कहती है। वांग जी विंग और अपनी मॉम को अच्छे से डराना नहीं चाहता था, इसलिए फाइनली वो हार मानता है और कह देता है ठीक है, लेकिन याद रखना आपको अपना और विंग का ख्याल रखना होगा। लेनी कहती है ऑफकोर्स मैं ख्याल रखूंगी। विंग कहता है ठीक है, लेकिन आपके साथ बॉडीगार्ड्स भी जाएंगे। विंग कहता है पर क्यों गग्गा? वांग जी कहते हैं बेबी बस ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। लेनी को पता था कि वांग जी ऐसा क्यों कह रहा है। तभी लेनी कहती है ठीक है, हम तुम्हारे बॉडीगार्ड को लेके चलेंगे साथ में, ऐसा कहती है। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वांग जी भी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है फाइनली कम से कम बॉडीगार्ड्स तो विंग के साथ जाएंगे। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग ऑफिस चले गए थे। विंग भी रेडी होके नीचे आता है, लेनी और विंग दोनों जो कार में बैठते हैं। तभी लेनी विंग से कहती है विंग क्या तुम चाहते हो बॉडीगार्ड्स ले जाना? विंग कहता है मैं नहीं चाहता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगते ये बॉडीगार्ड्स। तभी जॉन जो सामने आता है और कहता है पर सर मैं आपके साथ चलूँगा। विंग कहता है जॉन का। विंग तभी जॉन कहता है सॉरी सर पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सर का ऑर्डर है और उन्होंने 2 बॉडीगार्ड्स और अपॉइंट किए हैं, ऐसा कहता है। तभी जॉन जो विंग और लेनी के साथ कार में बैठ जाता है, वहीं 2 बॉडीगार्ड्स पीछे की कार में और बैठ जाते हैं और वो लोग उस मैंसन से बाहर निकल जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं लेनी और विंग एक मॉल में जाते हैं जहाँ वो दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। बहुत सारी शॉपिंग करते करते विंग जो थक जाता है और कहता है मॉम मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा कहता है। तभी लेनी और विंग अच्छे से एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं और खाते हैं। उसके बाद वो दोनों वापस आते हैं, पर पता नहीं कैसे सडनली एक कार जो विंग की कार को पीछे से बहुत जोर से टक्कर मारती है। विंग को और लेनी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं जॉन जो कार को देख रहा था, कार जो बार बार उन दोनों को इस तरीके से टक्कर मार रही थी कार को, ताकि ऐसा फील हो, हालांकि किसी को ज़्यादा चोट ना आए, पर हाँ ऐसा तो लगे कि उनको सच में जानबूझकर ऐसा किया गया है। जॉन जो बहुत परेशान हो जाता है। जॉन देख पा रहा था कि उसकी दूसरी कार आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही, जिस पर जॉन बहुत परेशान हो जाता है। वो कई बार लेनवांग जी को करने की कोशिश भी करता है, पर वो एक बार भी लेनवांग जी का फ़ोन जो बिल्कुल भी काम नहीं करता। वहीं विंग और लेनी पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। तभी अचानक से कार एक सामने से आती है और सामने से कार को टक्कर मार देती है, जिस वजह से ड्राइवर का बैलेंस थोड़ा डगमगा जाता है और कार दूसरी साइड जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जहाँ लेनी और विंग दोनों अचानक से सामने वाली चीज से टकरा जाते हैं और विंग जो थोड़ा घबराहट की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी लेनी जैसे ही विंग को देखती है तो वो घबरा जाती है। जॉन को भी थोड़ी चोटें आई थी, हालांकि लेनी को भी चोटें आई थी, लेकिन विंग जो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था और विंग को भी उसके सिर में थोड़ा सा खून भी बह रहा था, जिसे देखकर तो लेनी और पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। लेनी जो जोर से चिल्लाती है। तभी वहाँ एक एम्बुलेंस आती है और विंग, लेनी और जॉन जो एम्बुलेंस में चले जाते हैं। वांग जी जो अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी वांग जी का फ़ोन सडनली रिंग होता है। जैसे ही वांग जी फ़ोन देखता है, वांग जी फ़ोन पिकअप करता है और कहता है जॉन। तभी जॉन जो सब कुछ बताता है। वांग जी का फेस तो पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वांग जी जिससे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है मैं बस आ रहा हूँ, ऐसा कहता है और वो जल्दी से अपना कोट उठाता है और केबिन से बाहर भागता है। तभी मिस्टर लेन कहते हैं वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहता है मॉम और विंग उनका एक्सीडेंट हो गया है। मिस्टर लेन तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और बस वहीं खड़े रह जाते हैं। वांग जी कहता है प्लीज़ डैड जल्दी चढ़िए। वांग जी को तो पता भी नहीं चलता कि इतनी हड़बड़ में उसने अपने डैड को डैड बोल दिया। तभी मिस्टर लेन वांग जी के साथ जल्दी चलने लगते हैं। वहीं मिस्टर लेन जाते जाते सिचैन को और चैंग को दोनों को कॉल कर देते हैं। सिचैन और चैंग जैसे ये सुनते हैं वो भी पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और वो भी जल्दी से हॉस्पिटल के लिए जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वांग जी तो दौड़ कर आता है
और वो सीधा उस रूम के सामने आता है जहाँ लेनी और विंग का इलाज चल रहा था। वहीं जॉन, जो थोड़ा तो घायल था, उसने अपने हाथों पे और अपनी चोटों पे मेडिसिन लगवा ली थी। तभी वांग जी जैसे ही जॉन को देखता है, वो गुस्से में जॉन की तरफ देखता है और कहता है, जॉन क्या हुआ? जॉन जो सारी बातें बताता है, लेकिन जॉन सच में बहुत घबराया हुआ था। तभी वांग जी कहता है, विंग कहाँ है? तभी जॉन कहता है, सर वो अंदर केबिन में है। तभी वांग जी जल्दी से अंदर केबिन में जाता है, जहाँ वो देखता है उसकी मॉम, जो वांग जी के विंग के पास बैठी हुई थी। विंग की फोरहेड पे भी एक चोट थी और उसके हाथों में भी थोड़ी खरोचों के निशान थे, जिसे देखकर विंग बहुत गुस्सा होता है। तभी लेनी जैसे ही विंग को देखती है और कहती है, वांग जी। वांग जी कहता है, मॉम आप ठीक है ना? लेनी कहती है, हाँ वांग जी, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, मॉम विंग कैसा है? लेनी कहती है, उसे ज़्यादा चोटें नहीं आई, पर शायद वो डर या घबराहट की वजह से बेहोश हो गया है। वांग जी कहता है, मॉम विंग बेबी। तभी लेनी कहती है, वांग जी सब ठीक है, विंग के बेबी को भी कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कहती हैं। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वांग जी को अच्छी तरीके से समझ आ गया था, जिस तरीके से जॉन ने उसे बताया था कि कार बहुत टाइम से उनका पीछा कर रही थी। वांग जी कहता है, वैन चाओ, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अगर मुझे चोट पहुंचाई होती तो मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन तुमने उन पर्सन को चोट पहुंचाई है जो 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 हम लोगों की वीकनेस है। मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम हमारे घर पर नज़र रखती हो और तुम्हें हमारे घर के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन वैन चाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कहता है और विंग के पास जाकर बैठ जाता है। वो विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, गगा को माफ़ कर दो। गगा गगा तुम्हें सेफ नहीं कर पाए, ऐसा कहता है। तभी लेनी कहती है, विंग ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। काश मैं ही विंग को लेकर बाहर नहीं आती। तभी विंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और वो वांग जी और लेनी की तरफ देखता है। जैसे ही वांग जी विंग को देखता है, वो विंग को टाइटली होल्ड कर लेता है, उसे हक करता है और कहता है, बेबी तुम ठीक हो? विंग कहता है, गगा मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। तभी लेनी कहती है, आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुम्हें बाहर लेके आने ही नहीं चाहिए था। तभी विंग कहता है, मॉम ये किसी की गलती नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था बस, ऐसा कहता है। हालांकि विंग भी बहुत डरा हुआ था, उसने भी उस कार को देखा था, पर वो किसी भी चीज़ के लिए लेनी को ब्लेम नहीं कर सकता, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता। फिर भी लेनी अपना फेस नीचे कर लेती है। मिस्टर लेन लेनी से कहते हैं, लेनी ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम अच्छे से जानती हो। लेनी कहती है, अगर आज विंग को कुछ हो जाता तो आप नहीं जानते, हम वांग जी को भी खो देते, ऐसा कहती है। मिस्टर लेन जो एक गहरी सी सांस लेते हैं और लेनी को हक कर लेते हैं। वहीं विंग वांग जी के फेस पे अपना हाथ रखता है और उसके गालों को फैला सहराते हुए कहता है, गगा आप टेंशन बहुत लेते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और ये तो जरा सी चोटें हैं, मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसा कहता है। वांग जी जो विंग को हक कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा, पता है ना, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब वांग जी वैन चाओ के साथ क्या करेगा और क्या वांग जी पता लगा पाएगा कि आखिर उसके ऑफिस में वो कौन पर्सन है जो वैन चाओ की हेल्प कर रहा है। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।